हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर दलबीर जो किसान है यानी कि जागरूक किसान, लगातार किसान आंदोलन के बारे में आप सभी को बताते आए हैं। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी और किसान आंदोलन किस प्रकार से आगे इसको और मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा जी, पूरा देश यानी कि आंदोलन को देखने लग रहा था और 26 जनवरी का खास तौर पे इंतजार कर रहे थे। भाई 26 जनवरी ने किसान क्या करेंगे, 26 जनवरी ने क्या करेंगे, क्योंकि इतिहास रचने जा रहा था 26 जनवरी को। ठीक है जी। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ अलग अलग अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। भाई आंदोलन कमजोर हो गया, ये हो गया, फलानी दकड़ी, अलग अलग बातें रहने भाषा में भी कहें तो अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। अच्छा, एक बात जो सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है कि वहां पर जो झंडा लहरा दिया गया है वो खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। एक तरफ तो सुबह सुबह 26 जनवरी को इस देश का जवान परेड कर रहा था और ठीक 12 बजे के बाद इस देश का जो किसान है उसने परेड करनी थी। और ऐसी मिसाल बहुत सालों में या बहुत सदियों में बनती है। जैसे हमारे देश का जो नारा था शुरू से ही रहा है, जय जवान जय किसान, और वो नारा हमेशा खोखला रहा है, क्योंकि जवान तो हमेशा 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो परेड करते हैं और किसानों की कोई सूद नहीं लेता, ना किसानों की कोई अधिकारों की सोचता, ना किसानों की कोई विचारों की सोचता, और ना कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को उनका कोई सहयोग लिया जाता या उनसे कोई परेड की कामना करी जाती या और किसी भी तरह का नेशनल पर्व हो किसान को पूछा नहीं जाता। आज पहली बार मुश्किल से ये दिन आया था, भाई एक तरफ जवान परेड करेगा और एक तरफ किसान परेड करेगा, और ये पूरी मिसाइल बनेगी और ये मिसाइल पूरे वर्ल्ड में जाएगी और पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम होगा। लेकिन ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, ये गली का गुंडा और ये तड़ी पार जिसको बोल रहे, इनको ऐसा विचार किया कि ये तो भाई किसान जो परेड करेंगे तो मिसाइल बनेगी और ये जो किसान हैं इनको फिर उत्साह जगेगा, हौसला जगेगा, तो ये बिल्कुल भी फिर मानने वाले नहीं और किसान को इनकी तरफ सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो मोदी और अमित शाह को ये बातें सहन नहीं हुई, तो उन्होंने डर्टी माइंड से एक प्लान रचा और उस प्लान में उन्होंने वो दीप सिद्धू को लिया और 3-4 बंदे और हैं साथ की साथ में, एक लखा सिद्धवी है, एक वो सरवण सिंह पंडेर है और एक ये बोलते हैं पन्नू है, इनको भी लिया। और ये यहाँ भी देख लीजिए सिंगो बॉर्डर पर जहाँ बैठे थे 100 मीटर की दूरी पर अलग से बैठे थे। एक बात बताइए, ये 100 मीटर की दूरी पे क्यों बैठे थे, किसानों में क्यों नहीं बैठे? और उस किसानों के जो 40 संगठन है जिसका संयुक्त मोर्चा है उसमें भी ये चारों शामिल नहीं थे, क्योंकि ये शामिल इसलिए नहीं किए गए, संदिग्ध लोग थे और ये सरकार की तरफ से बैठे हुए थे, 100 मीटर दूर बैठे थे। एक और देखिए, बैरिकेटों से इधर तो किसान थे, बैरिकेटों से इधर दिल्ली की तरफ सरकार ने इनको बैठाया हुआ था, स्पेशल जगह दी हुई थी। क्यों? सरकार के ये जमाई थोड़े थे, क्यों दी गई थी इनको स्पेशल? और ये देखिए, जब परेड हमारी किसानों की 12 बजे होनी थी, तो ये देखिए किसानों ने चलो मान लिया कि 10 बजे 11 बजे धोखा मुक्की भी करी थोड़ी किसानों ने, लेकिन इन लोगों को 8 बजे बैरिकेड क्यों खोल के दिए पुलिस ने और बैरिकेड खोल के क्यों लाल किले पे ले जाया गया? तो ये सारी की सारी खुरापाती चाल इस मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की थी। इन्होंने आंदोलन को खुर्द-बुर्द करने की इनकी सोची समझी चाल थी। खैर ये तो छोड़िए, जो झंडा था लाल किले पे, उस जो तिरंगा झंडा है, उस तिरंगा झंडे के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। उसके साथ साथ उसके साइड में लगाया गया जो झंडा, ये भी बता दूं, जो ये मोदी ने जो ये खरीद रखी है जो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं, ये भी डर्टी माइंड है। ये बार बार चलाते टीवी में कि खालिस्तानी झंडा लगा दिया, खालिस्तानी झंडा लगा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल देश को गुमराह कर रहे हैं और ऐसी मीडिया की आज देश को जरूरत नहीं है। और ऐसी मीडिया को मैं तो देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूं हूं, उस मीडिया को ना देखा करो जो यूट्यूब की मीडिया है, जो किसानों की बात रखे, देश की बात रखे, राष्ट्र की बात रखे, उस मीडिया को देखा करो। जो गोदी मीडिया उसको मत देखा करो, वो झूठ बोलते हैं और देश में हिंसा
फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल, उनको पता, ये बात पूरी सुनिए मेरी, उनको पता होना चाहिए वो खालिस्तानी झंडा नहीं था। ये मैं आपकी बता दूं ध्यान से पत्रकार जी, वो जो झंडा था साई बेनिशान का झंडा है। साई बेनिशान का कोई खालिस्तानी से कोई संबंध नहीं है। ये एक हमारा पवित्र धर्म है, सिख धर्म, जो हिंदू धर्म का ही एक अंग है, और उसमें एक साई बेनिशान बोला जाता है। बहुत पवित्र झंडा है, ऐसी बात नहीं है कोई बिजली पड़ेगी वो झंडा लग गया। मान्या नहीं लगना चाहिए था लाल किला पे, क्योंकि लाल किला हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। और मान लो कि बदमाशों ने या सरकार की मिली भगत से वो लगा भी दिया तो कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं मानता, क्योंकि वो भी एक पवित्र झंडा है, निशान है साहिब का। अगर वो खालिस्तानी का झंडा होता तो सुबह 8 बजे मोदी ने जब परेड करवाई जवानों की, वहां एक पंजाब की झांकी निकली थी, उस झांकी पर भी वो झंडा लगा हुआ था और वहां राष्ट्रपति भी मौजूद थे। अगर ये खालिस्तान का झंडा है तो क्यों उस झंडे की सलामी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ले रहे थे? ये बताइए। 2 बच्चों के साथ तस्वीर है आज भी प्रधानमंत्री मोदी की, वो गुरुद्वारे में गया था और गुरुद्वारे में उसके माथे के ऊपर वो झंडा लगा हुआ है, मोदी के माथे के ऊपर। अगर वो खालिस्तानी का झंडा है, मान लीजिए कोई झंडा खालिस्तानी का है, तो मोदी ने अपने सिर के ऊपर क्यों बांध रखा है वो झंडा? ये पूछने वाला है क्या कोई? फिर तो मोदी भी इस देश में खालिस्तानी हुआ। अब वो गलवान घाटी में वो 20 जवान शहीद हुए थे, वहां भी यही झंडा लहराया गया था। अगर ये खालिस्तानी का झंडा है तो वहां जवानों की मौत पर यह झंडा क्यों लहराया था? फिर तो इसमें सारी की सारी सरकार भी दोषी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा देशवासियों को, वो जो झंडा है वो साई बेनिशान का झंडा है, वो ना कि खालिस्तान का झंडा है। इन्होंने तो ये बताइए, जब से हम दिल्ली आए हैं 2 महीने से बैठे हैं, कब इसकी जो मीडिया है उसने कब बोले ये किसान हैं? वो तो शुरू से ही आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, शरारती तत्व, उपद्रवी और ये वो ये कहते रहे थे, और आज मोदी ने ये खेल करवाई दिया। ये सारा का सारा मोदी का खेल है, किसानों का इसमें कोई कसूर नहीं, किसान बिल्कुल निर्दोष हैं। ये बता दूं मैं सरकार को भी और इस देश की जनता को भी, आंदोलन चलेगा चाहे लंबा भलाई चलो, लेकिन हमने कोई हिंसा नहीं की, ना आगे हिंसा करेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मैं एक बात बता दूं, पूरे जोर शोर से उठेगा। एक घटना मेरे को पुरानी याद आ रही है, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी तरह उस समय अंग्रेजों ने एक चोरा चोरी कांड था। चोरा चोरी कांड क्या था? चोरा चोरी जो हिंसा हुई, महात्मा गांधी की जो आत्मा है वो भी पसीजगी थी, और महात्मा गांधी ने थोड़ा सोच समझ के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ फिर हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मतलब था चोरा चोरी कांड की जो हिंसा थी उसका कुछ समय चला जाए, और महात्मा गांधी ने फिर जोर शोर से आवाज उठाई और उसके बाद में अपने लक्ष्य हासिल किया, यानी 1947 में आज़ादी प्राप्त करी। इसी तरह जो ये चोरा चोरी कांड की तरह जो कांड करवाया है मोदी अमित शाह ने, इसके बाद में थोड़ा 2-4 दिन का मैं मानता हूं 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन सारी जनता समझ जाएगी और दूने जोर शोर से इसको दोबारा से इस आंदोलन को साथ देगी और विश्वास हासिल करेगी और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल मोदी सरकार को झुका के मानेंगे और अपने ये तीनों कानून रद्द करवाएंगे। और इसके बाद मैं तो ये किसानों से हाथ जोड़ कर विनती करूं, इसमें 2-3 चीजें और जोड़ लो। किसान की 25,000 रुपये पेंशन और किसान के बच्चे की जो फीस और दाखिला है वो भी फ्री होना चाहिए, और वो भी कॉन्वेंट स्कूलों में अफसरों के बच्चों की तरह। धन्यवाद। बिल्कुल जी। चलो भाई, वीडियो आपने कैसी लगी? क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दलबीर जी, जो जागरूक किसान है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी शुभम के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।